महंगाई की सताए अवाम को एक और बड़ा झटका। अवाम हुकूमत ने एक माह में पेट्रोल की कीमत में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे इजाफे से 275 रुपये 60 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी का फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक हमने हुकूमत के बयानात देखे हैं। ये इकदाम इंसानी हकूक, आज़ादी, इज़हार राय, जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की मुखालफत है। तर्जुमान महकमे खारजा का कहना था कि अमरीका जमहूरी अमल और वसी तर असूलों और कानून की हुक्मरानी समेत इंसाफ के इकदामात की हमेशा से हिमायत करता रहा है। PTI पर पाबंदी लगाने की हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आ गया। मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलाह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी ने कहा है कि हुकूमत ने फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। फैसले से मुताल्लिक पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि आज जो कुछ भी हुआ वो PTI क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI हैं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नून लीग का सरेंडर। PTI रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। वजीर का ऐलान सुनकर छोटा मुंह बड़ी बात का मुहावरा समझ आया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को सियासी जमात करार दिया। हुकूमत मौजूदा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी लगाना चाहती है। पीपल्स पार्टी और MQM सामने आकर मौक़िफ़ दें। डिक्टेटर्स की जमात नून लीग मुल्क के लिए खतरा है। पाबंदी नून लीग पर लगनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन की PTI पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत। HRCP का कहना है कि गैर आइनी फैसला फौरी वापस लिया जाए। मखसूस नशस्तों में मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। ऐसे इक़दाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी, JUFA और ANP की मुखालफत। हाफिज नेमूर रहमान ने कहा कि सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे फैसले कर सकती हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुक्तदरा तस्लीम कर ले कि वो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की 41 में से 38 सरकार ने बयान हल्फी जमा करवा दिए। बैरून मुल्क मौजूदा 3 अरकान ने व्हाट्सएप से हलफनामे भेज दिए। बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का खातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। नई फहरिस्त की बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ADC के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना सरवर रोड में 5 मुकदमा, थाना गुलबर्ग के 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना रेस कोर्स, शादमान, मुगलपुरा और थाना मॉडल टाउन के एक मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दी और कहा कि PTI की खातून रहनुमा इस दौरान एक लफ्ज़ भी बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से पेश की गई FIR वाज़ेह नहीं। बलूचिस्तान की दर्ज FIR में सनम जावेद नामजद भी नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 3 दिन में नवाज शरीफ से तीसरी मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत।
وزیر اعظم نے آصف علی زرداری اور دیگر اتحادیوں سے رابطوں اور مشاورت سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کا شہباز شریف کو تمام قانونی، آئینی اور سیاسی آپشن استعمال کرنے کا مشورہ۔ ذرائع کے مطابق مشاورتی عمل میں کیے گئے تمام فیصلوں سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی شیڈیول سے قبل بلانے کا فیصلہ۔ چودہ کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ شہر شہر جلوس برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتک پاس سے نکالا جائے گا۔ تاریخ اسلام میں 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یوم تاسوعہ کہا جاتا ہے۔ 9 محرم کو شمر گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا پہنچا۔ اس میں عمر سعد کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں یا پھر لشکر کی قیادت شمر کے سپرد کر دے۔ عمر ابن سعد نے 9 محرم کو جنگ شروع کی تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے ایک رات کی مہلت لی، جس پر صبح عاشور تک جنگ روک دی گئی۔ دشت کربلا کو امام حسین علیہ السلام سمیت 72 شہداء نے اپنے خون سے سینچا۔ ان میں امام مظلوم کے جگر پارے اور ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر بھی شامل تھے، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ سلطنت عمان کے علاقے وادی الکبیر کی مسجد علی میں یوم عاشور کے مجلس اعضاء میں فائرنگ۔ مسلح افراد نے مسجد میں گھر گھس کر فائرنگ کی، 5 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ مسجد میں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کے افراد تھے۔ سیکیورٹی حکام اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ مجلس کے بعد یوم عاشور کا جلوس نکالا جانا تھا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی بہتری کے لیے بڑے فیصلے۔ گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ ہر کھلاڑی کا ہر 3 ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ ہوگا۔ معیار پر پورا نہ اترنے والے کھلاڑیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی رقم فی الحال کم نہ کرنے کا فیصلہ۔